लो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का पेपर 28 फरवरी को है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इस वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा उस चीज़ को फॉलो कर लो। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा पेपर है प्यारे बच्चों, वो लगभग 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन जो भी आएगा आपके एनसीईआरटी से आएगा। तो सबसे पहले तो यह है बच्चों, आपको अपनी एनसीईआरटी को पुख्ता करनी होगी, उसमें एकदम महारत हासिल करनी होगी। एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो आप देखना होगा। इस वीडियो के एंड में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन टिक करवा दूंगा। आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। आपको पता है प्यारे बच्चों, मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है डिजिटल बोर्ड पे। ये जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, क्लास 12 मैथ फुल सोल्यूशन देख सकते हैं। ये पूरा मैंने करा रखा है डिजिटल बोर्ड पे। क्लास 12 पूरी मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप, अगर आपने नहीं देखा, यहाँ वहाँ भटकते रहे हो पूरे साल भर, मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं, सर आपने जो क्वेश्चन जो करा रखा है वो 8 मार्क्स 5 मार्क्स है, वो तो हमारे में नहीं आता है। तो भाई मार्क्स हर बोर्ड में अलग अलग होता है, ठीक है। मार्क्स से मैटर नहीं करता, क्वेश्चन वही रहते हैं। हर बोर्ड में क्वेश्चन वही रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन वही रहता है, बस मार्क्स इधर उधर कर दिया जाता है। थोड़ा परीक्षा का जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। तो ये टेंशन मत लो कि भैया ये हमारे काम का नहीं है। आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो बाकी बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, 28 फरवरी को पेपर देने वाले हो, तो ये प्ले लिस्ट एनसीईआरटी जरूर देख लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लेना। अभी अलग से बनाने के मेरे पास उतना समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं अगर अलग से बनाऊंगा अभी, तो वही क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू मिला के देखें तो क्वेश्चन वही आते हैं। और साथ ही साथ आपको पिछले 5 वर्षों के पेपर्स, ठीक है, जी हाँ, पिछले 5 वर्षों का पेपर और इस साल का और पिछले साल का मॉडल पेपर, जो उत्तराखंड बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर दिया है, इस साल भी 2 सेट दिया था, अगले साल भी 2 सेट दिया था, वो दो दो सेट बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है एक आध थोड़े टफ आ जाए, थोड़ा हटके आ जाए, तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो आप नहीं कर पाओगे। पिछले साल भी ऐसा बोला जा रहा है कि टफ आएगा, लेकिन आसान पेपर था। पेपर आसान ही आएगा, टफ के चक्कर में मत जाओ। हो सकता है एक आध ट्रिकी चीज़ हो, लेकिन जो आपने पढ़ा है, जो आपके कॉन्सेप्ट में, वही रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बुक से मैं टिक लगाना शुरू कर रहा हूँ, और ये पूरी एनसीईआरटी वगैरह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट करा चुका हूँ। पेपर भी मैंने जो है ना इसके आपके पीवाईक्यू, वो भी मैं बहुत ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 में आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 नंबर में आता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो पहले से ही इंपॉर्टेंट है, मैं भले बोलूँ ना बोलूँ, बट वो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हैं, ठीक है बच्चों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप। तो उसके बाद आ जाते हैं क्या क्या अच्छा दिख वाले प्रश्नों में, ठीक। आपका जो उदाहरण नंबर 10 और 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर में एक प्रश्न ज़रूर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका उदाहरण नंबर 12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, फिर हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। फिर एक क्या किया, यहाँ पर आ जाते हो गॉफ फॉग, उदाहरण नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उदाहरण नंबर 18 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओगे, ये 1 नंबर में आ सकते हैं, उदाहरण नंबर 22, ठीक है। और उदाहरण नंबर 23, ये 1 नंबर में आते हैं। 24 भी 1 नंबर में आता है यहाँ से। उदाहरण नंबर 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें विविध प्रश्नावली के 6 और 7, इन प्रश्नों को आप अच्छे से बना लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में अब मैं अगर बात करूँ, ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉश एक्स का ग्राफ, कॉश इनवर्स एक्स का ग्राफ, जितने भी हैं ग्राफ वाले प्रश्न 2 नंबर में एक ज़रूर आ जाएगा, चाहे साइन आए कॉस आए, ठीक है, सेक आए सेक इनवर्स आए, टेन इनवर्स, तो 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा। और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मुख्य मान निकालने के लिए एक प्रश्न ज़रूर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सरल कीजिए, सरल करने के लिए उदाहरण नंबर 4 और 5 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। और 2 नंबर में अगर इंपॉर्टेंट बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 7 7वां ये इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में आता है 13वां 14वां 15वां 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पहला क्वेश्चन में। पहले के बाद चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे के बाद आपका पांचवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाओ आव्यूह वाले चैप्टर में। तो आव्यूह वाले चैप्टर में अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये 1 या 2 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 8वें में, ये अच्छा प्रश्न है। उदाहरण नंबर 7वें में ये 1-2 नंबर में आ जाता है। उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10वां इंपॉर्टेंट है, ये 2-2 नंबर में आता है। यहाँ से प्रश्न आसान चैप्टर है, आपको पता ही है। प्रश्नावली 3.2 में आ जाओ। 3.2 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चों देखो, क्योंकि आप उत्तराखंड बोर्ड से हो तो 19वां क्वेश्चन ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े नंबर में बन सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो 19वां क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ना मत, देख लेना। उसके बाद ये जो जितने भी गुणधर्म सूत्र वाले प्रश्न हैं ये देख लीजिए। फिर आप आ जाइए प्रमेय में। प्रमेय में आप आ जाइए, प्रमेय ये वाला बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 22 बड़े नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर ये वाला क्वेश्चन 5वां 6वां 7वां, 5वां तो बड़े नंबर में आता है, 6वां 7वां 1-1 नंबर में आता है। ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्टिव में आ जाओ 11-12। ठीक है, 1 नंबर वाले प्रश्नों में बन सकता है। फिर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 24। ठीक है, उदाहरण नंबर 24 प्रमेय 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में पहला तीसरा चौथा प्रश्न, पहला तीसरा चौथा प्रश्न। ठीक है, सारणिक में आ जाओ। सारणिक में आ जाओ, उदाहरण नंबर तीसरा चौथा सारणिक का मान निकालना है। 5वां 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर चौथा। बस 4.2 में आ जाओ। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी एक पार्ट कर लो, और यहाँ पे तीसरा का कोई भी एक पार्ट कर लो। ठीक है, 4.3 में आ जाओ। 4.3 में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या फिर तीसरा चौथा 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ ये वाला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। उदाहरण नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला प्रश्न ए बी इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स के बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सीधे सीधे आ जाते हैं अगले प्रश्नावली में। प्रश्नावली का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन 15वां 17वां 18 ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आव्यूह विधि का प्रश्न आपको पता है, एग्जाम में आता ही आता है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, ये 4.5 का क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर आ जाओ विविध प्रश्नावली में। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना, 7वां एग्जाम में बार बार आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका इंपॉर्टेंट है 5.1 में आ जाओ। 5.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5.1 में आपको कौन सा बताऊं, क्वेश्चन नंबर ये 26वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 24 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रमेय देख लीजिएगा। अगर अवकलनीय तो उस बिंदु पर सतत भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवकलज करना आपको आता ही होगा। अवकलज में ये वाला क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 15वां। अवकलज आता होगा तो कोई सा भी कर लोगे, नहीं आता तो एक भी हिला नहीं पाओगे। 5.4 में आ जाओ। 5.4 में क्वेश्चन नंबर 8वां देख लो। ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 29 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 28 देख लो, ये 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, 5.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, चौथा 7वां 8वां और 14वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए पैरामेट्रिक वाले प्रश्न में, प्राचाल वाले प्रश्न में 2 नंबर में ये प्रश्न आता है, 30वां और 31वां। ठीक है, 30वां और 31वां। और यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8वां और 11वां,
बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का एक प्रश्न आता है एग्जाम में, उदाहरण नंबर 35 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 उदाहरण नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नंबर में आता है। हो गया। 5.7 में आ जाओ। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 17। ठीक है, 14 16 17। फिर आ जाओ, हाँ उदाहरण नंबर आप 42 जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 42। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 14 16 12 14 16 17 और 22। फिर अगले चैप्टर में आ जाते हैं। अगले चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है दूसरा तीसरा बड़े नंबर में, 7वां 9वां 12वां 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 18 1 नंबर में। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वर्धमान और ह्रासमान, हर साल आता है ये वाला प्रश्न। फिर आप आ जाइए इंपॉर्टेंट में उदाहरण नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, पहला दूसरे में से कोई सा भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, 14 और 16। ठीक है, फिर आते हैं आगे। आगे आपको मिलेगा उदाहरण में आप आ जाइए उदाहरण नंबर 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 20 हो गया। उदाहरण नंबर 26 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। फिर आपको मिलेगा शत्रु का हेलीकॉप्टर वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 29। 6.3 में आ जाओ। 6.3 में आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट 18वां। ठीक है, 18वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 23 24 25 26 में से कोई सा भी एक प्रश्न आ सकता है, 23 24 25 26 में से कोई सा भी एक आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 33 में, ये ज़रूर कर लेना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर उदाहरण 34 तक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप उदाहरण 37 ज़रूर कर लेना। फिर आ जाओ विविध प्रश्नावली में। विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 12 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 14 ये बना लेना, और कुछ नहीं। तो ये पहले बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिए। एनसीईआरटी से बाहर बहुत ना के बराबर आएगा, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लेना, है ना। फिर आप आ जाओ 7.1 प्रश्नावली में से उदाहरण नंबर 3। ठीक है, ये 1 नंबर में ही आता है। 7.1 की अगर मैं बात करूँ, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10वां 18वां 19वां 20वां ये 1 नंबर में ही आता है, बड़े नंबर में उतना नहीं आएगा। उदाहरण नंबर 5वें का चौथा दूसरा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ ये उदाहरण नंबर 6 तीनों प्रश्न उदाहरण नंबर 6 के। 7.2 में आ जाओ। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 23 तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 18 ये 1 या 2 नंबर में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 28 32 37 39। फिर उदाहरण नंबर 7 ज़रूर कर लेना, कॉशस स्क्वायर एक्स, ये 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। उदाहरण नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 हो गया। 8 ठीक है, 8 हो गया। 13 22 23। ठीक है, ये अच्छे प्रश्न है। फिर तो भाई उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला सूत्र बनाया गया है, ये वाला प्रश्न हो गया, ये वाला प्रश्न हो गया, ये आता है एग्जाम में बार बार। फिर यहाँ से आ जाओ उदाहरण नंबर 10, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, ये कर लेना। 7.4 प्रश्नावली करने की जरूरत नहीं है। 11 2 नंबर में आता है। और उसके बाद आप आ जाओ ये उदाहरण नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 13 हो गया। उदाहरण नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 में आ जाओगे तो छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है, बस। फिर आप आ जाइए आगे, ये 18 19 20 तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये 1 या 2 नंबर में बार बार आते हैं। 20वां प्रश्न बड़े नंबर में भी आता है, 21वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय पर आधारित प्रश्न है दोनों, पहला दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.6 में आ जाओ। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 19वां, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। 7.8 में अगर आते हैं, 7.8 में क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, उतने ही यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो सारा ही देखना है। फिर आप आ जाइए ये वाला क्वेश्चन 5वां 6ठा 10वां, 5वां 6ठा 10वां। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पर
उदाहरण नंबर 29। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 30, उदाहरण नंबर 33, उदाहरण नंबर 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार आते हैं और बड़े नंबर में आते हैं। 7.10 में आ जाओ। 7.10 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर छठा, तीसरा और छठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, 17वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं उदाहरण नंबर 38 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 39 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नंबर में ही आता है। उदाहरण नंबर 41 और 42, यहाँ में से 41 42 में तो एक पक्का आएगा, 42 तो हर साल आ जाता है। विविध प्रश्नावली की बात करें तो विविध प्रश्नावली में उतने क्वेश्चन तो खास है नहीं कुछ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण प्रश्न संख्या 30वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। अगले चैप्टर में आ जाते हैं। अगले चैप्टर में क्वेश्चन बताऊं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, ठीक है। फिर आप आ जाइए ये वाला प्रश्न, उदाहरण नंबर 4, और विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में दूसरा और तीसरा, बस इतना कर लेना। अगले वाले में आ जाओ। घात कोटि निकालने के लिए आता ही आता है 11वां 4वां, इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न। 9.2 में आ जाओ। 9.2 में 11 और 12वां। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 4, 5वां, ये 1 नंबर में आते हैं, ठीक है, 1 नंबर में आते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 9 आपके उत्तराखंड बोर्ड में बार बार एग्जाम में आता है। 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां 9.3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ ये वाला जो प्रश्न है 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न, ये एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 13, ये अच्छा प्रश्न है। उदाहरण के प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है, ठीक है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर उदाहरण नंबर 14, ठीक है, उदाहरण नंबर 14 हो गया। उदाहरण नंबर 17 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 17 हो गया। उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है। उदाहरण नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 9 विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो 8वां और 11वां, 8वां और 11वां। बस सदिश बीजगणित में आ जाओ। सदिश बीजगणित में उदाहरण सब करना है आपको, मैं पहले बता दूं। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, 7वां, 8वां, 9वां सब पूछे गए हैं कभी ना कभी, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रखा है वो ज़रूर देख लेना। फिर आप आ जाते हैं 10वां, 11वां, 12वां, यहाँ से एक ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर 13वां दिक् कोसाइन निकालना है। ऑब्जेक्टिव में तो सारा ही करना है, एनसीईआरटी का मैं बोलूँ ना बोलूँ। फिर आप आ जाइए इधर से, उदाहरण नंबर 13, 14, ठीक है। उदाहरण नंबर 15, 16, 17 सारे अच्छे प्रश्न हैं। 18, उदाहरण नंबर 19 और 20 ये 5 नंबर में आएंगे, मतलब बड़े नंबर में आएंगे। 19 और 20 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। 10.3 में 10वां क्वेश्चन नंबर 13 हर साल आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17वां और 18वां। फिर आप आ जाइए ये उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 23 हो गया। उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 25 हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। 10.4 में आ जाओ। 10.4 में क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेना, ठीक है। विविध प्रश्नावली में अगर मैं बात करूं तो विविध प्रश्नावली में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में 16, 17, 18, 19 कोई सा भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी के सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँ ना बोलूँ आपको इंपॉर्टेंट लगना है। एक्स वाई जेड एक्सओ के दिक् कोसाइन क्या होंगे? उदाहरण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन एक एक नंबर में आता है। अगला उदाहरण नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पक्का आएगा। और उसके बाद ये आ सकता है 2 या बड़े नंबर में। उदाहरण नंबर 7वां और 8वां, ये वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, कोड निकालने के लिए ज़रूर कर लेना। फिर आप आ जाते हैं ये बीच की दूरी हर साल आता है, मतलब न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता ही आता है। ये वाला उदाहरण नंबर 9, इसमें B1 B2 अलग है,
और उदाहरण नंबर 10 में B1 B2 सेम है, दोनों देख लेना, दोनों के सूत्र अलग अलग है। 9 10 पक्का इनमें से एक ज़रूर आएगा। उसके बाद 11.2 में आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7वां। उसके बाद 7वां हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13वां, बस और कुछ नहीं, ये हो गया। चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 12 में आपका मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली में आ जाओ 5वां 7वां 9वां 10वां, ये 4 क्वेश्चन यहीं से आएगा। प्रायिकता में आ जाओ। प्रायिकता का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, तो उदाहरण नंबर 4 बड़े नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल आ जाता है। उदाहरण नंबर 6 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है। 13.1 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके प्रश्नावली के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 17। फिर आप आ जाओ उदाहरण नंबर 8वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ ये उदाहरण नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उदाहरण नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट हो गया, उदाहरण नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 13.2 में पहला दूसरा अच्छे प्रश्न है, 7वां अच्छा प्रश्न है, 7वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वें के बाद आपका आ जाता है 14 और 16, तो अच्छे से देखना ये बड़े नंबर में ही आएंगे, 14 16, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेस प्रमेय पे आधारित प्रश्न में, इसमें से एक आएगा ही आएगा, आपको पता है। तो बेस प्रमेय में आपका क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट पहला 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 16 17 हो गया। फिर आपका सारे ही प्रश्न अच्छे हैं, उदाहरण नंबर 18 हो गया, बेल्ट बनाने की ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, 19 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार ये आ जाएगा उदाहरण नंबर 21 ज़रूर देख लेना, अच्छे से करा रखा है मैंने ये सब। 13.3 का दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12वां। इतना अगर आप कर लेते हो एनसीईआरटी से तो सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी प्लस मेरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, इतना कर लो, सारा यहीं से ही आएगा।